तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि फ़ंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है और रीज़न क्या होती है जब हम लोग कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में या स्टॉक्स में या किसी भी कमोडिटीज़ में आपको मालूम है कि दो टाइप के एनालिसिस रहते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका जो यूजिबिलिटी है या उसका जो मेन पर्पस रहता है वो भी डिफरेंट है फंडामेंटल एनालिसिस से। जैसे सेम ऐसे ही डिफरेंस है कि जैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और जो ट्रेडिंग है वो दो डिफरेंट टर्म्स हैं और दो डिफरेंट चीज़ें हैं, उसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर जिस बंदे को वीडियो अच्छी लगे या कोई सजेशंस देनी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम लोग चेक करेंगे तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो स्टडी है जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं किसी भी एसेट के या किसी भी स्टॉक्स के या क्रिप्टो करेंसी के या कमोडिटीज़ के, तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। और उसको जो इन्वेस्टिगेट हम लोग क्या करते हैं कि डिटरमाइन करने के लिए, एक कैलकुलेशन करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्लान से कि फ्यूचर्स में इस एसेट की प्राइस जो है वो कितनी ऊपर जा सकती है। तो अभी इधर ज़ाहिर होता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हम लोग डे ट्रेडिंग में या हम लोग शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टाइम बीइंग जो मूविंग एवरेज है या जो कुछ भी है उसके हिसाब से करके हम लोग उसमें टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग उसमें यूज़ कर सकते हैं। बट जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो किसी भी एसेट का उसकी जो स्ट्रेंथ है वो फ्यूचर में उसकी प्राइस कितनी ऊपर जा सकती है, ये सारी चीज़ें उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनको चेक करने के लिए जो एनालिसिस यूज़ होता है उसमें फंडामेंटल एनालिसिस है। इसमें कुछ मैट्रिक्स हैं जो हम लोग चेक करते हैं, उनकी मदद से उनको देखने के बाद, उनको एनालाइज करने के बाद, कुछ रफ़ कैलकुलेशंस के बाद फिर हम लोग एक लास्ट नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सेम अगेन सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग इन्वेस्टर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके असेट्स में उनको छोड़ देते हैं, फिर जब भी उनका जो टारगेट वैल्यू है, टारगेट प्राइस है, उधर पहुंचने के बाद उसको सेल कर देते हैं। और जो ट्रेडर्स हैं वो लोग डेली के हिसाब से, आर्ली बेसिस के हिसाब से, वीकली या मंथली बेसिस के हिसाब से अपने प्रॉफिट्स ले रहे होते हैं ट्रेडिंग करके, चाहे वो एसेट्स को सेल शॉर्ट करके या फिर एसेट्स को बाय लॉन्ग करके, बट वो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इन्वेस्ट करके होल्ड करके एसेट्स को, और 1 साल 2 साल 4 साल इतने समय तक होल्ड करने के बाद उसको फिर सेल करते हैं अपनी टारगेट प्राइस पर। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है या जो क्रिप्टो का नॉलेज थोड़ा बहुत है या आप हिस्ट्री चेक करके देखें तो मेरे ख्याल से जो फंडामेंटल एनालिसिस है, ये जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाए हैं बामुकाबला ट्रेडर्स के। अभी मैं एग्जांपल लेते हैं, 2017 में जो BNB कॉइन है उसकी प्राइस अंडर $1 थी, 0.12 0.234 इस तरह की उसकी प्राइस थी। और 2021 में नियरली $700 $690 टच की है। अब जिस बंदे ने 2017 में $1000 इन्वेस्ट किया था उसको नियरली लेट्स से कि $8000 या $10,000 जो BNB कॉइन्स जो थे मिले थे 10,000। अभी 10,000 मल्टीप्लाई बाई अगर आप करें 600 या 650 तो देख लें कि कितने मिलियंस के हिसाब से जो है वो डॉलर उसकी रिटर्न थी। ऐसे ही एक्सेस है, जिस तरह कोई भी आप कॉइन्स देख लें, अभी उनका 1 साल 2 साल पहले की प्राइस देखें और फिर बुल रन में ऑल द टाइम हाई अगर आप चेक करें तो वो ऑलमोस्ट 500x 1000x और इससे भी ऊपर जो उनके प्रॉफिट्स मिले हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपका अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं, बजाय इसके कि आप ट्रेडिंग करके अपना लॉस करते रहें। क्योंकि ट्रेडिंग में एक क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग एक स्टेज रहता है, और वो क्रिटिकल जो डिसीजन मेकिंग है वो करने के लिए आपको प्रो होना चाहिए और आपको एक एक्सपर्ट ट्रेडर होना चाहिए, या फिर आपको कुछ इस तरह की इंसाइट्स होनी चाहिए, सिग्नल्स ऐसे होने चाहिए कि जो एक्यूरेसी जो है वो 90% है, 99% है। 99% तो बेसिकली नहीं मिलती, सबका प्रिडिक्शन ही होती है, क्योंकि किसी को भी एश्योरेंस से पता नहीं होता है कि एश्योरिटी नहीं होती है। इवन दो जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो मैच कर रहे होते हैं एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने के लिए, बट फिर भी उसमें रिस्क रहता है। मतलब 100% इवन कोई टेक्निकल एनालिसिस या एनालिस्ट ऐसा नहीं है कि जो 100% एक्यूरेसी के साथ और एश्योरेंस के साथ वो कोई भी पोजीशन ओपन करे। हमेशा कुछ ना कुछ उसमें रिस्क रहता है, डाउट रहता है, ट्रेंड्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, और ट्रेंड्स होते ही हैं कि वो मिनट में 10-10 मिनट में 1-1 घंटा में चेंज होते रहते हैं। तो एनीवे हम लोग फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है।
उसमें 4-5 मेन एलिमेंट्स हैं और एक एलिमेंट जो है वो एक लेंथी टॉपिक है। तो मैं उस पर सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा और आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो जो हम लोग चेक करते हैं अभी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कि कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो हैं, जिनको हम लोग इन्वेस्टिगेट करके स्टडी करके एक आइडिया लगाते हैं। तो अनचेन मैट्रिक्स हैं, आपके पास प्रोजेक्ट मैट्रिक्स हैं और उसके बाद फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं। अनचेन मैट्रिक्स क्या है? जो रिकॉर्ड है, जो ऑलरेडी उन्होंने ट्रांजैक्शन की है, कितनी वैल्यू की ट्रांजैक्शन की है, उनके एक्टिव एड्रेसेस कितने हैं और जो कॉइन है उसका हैश रेट क्या है और कितनी अमाउंट उसकी स्टेक हुई है। हैश रेट जो है बेसिकली वो प्रूफ ऑफ वर्क टाइप की क्रिप्टो रहती है या कॉइन रहते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। तो ट्रांजैक्शन काउंट और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर, आप 1 डे या 1 वीक या 1 मंथ के ऊपर आपने चेक करना होता है एक्सप्लोरर पर, जो भी नेटवर्क ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर रहता है उस पर। और उसके बाद आप उसको नॉट कंबाइन बट आप उसको एनालाइज करते हैं कि लास्ट 1 वीक कितना था, अभी का 1 वीक कितना है, या लास्ट 1 मंथ कितना था, अभी कितना है। जो ट्रांजैक्शन काउंट है वो कम हो रही है या उसके बढ़ रही है। उसके बाद ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आप US डॉलर्स में आप उसको वैल्यू को आप जो है मेजर करते हैं। और उसके बाद एक्टिव एड्रेसेस कितने हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी भी ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो लोग अपने ही वैलेट्स में एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ऐसे ही जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो उसको कंफर्म करने के लिए कि डिफरेंट वैलेट्स हैं और रियल इन्वेस्टर्स हैं या रियल जो है वो यूज़र्स हैं, तो उसके लिए आप एक्टिव एड्रेसेस उनके चेक करते हैं। तो ये सारी जो मैट्रिक्स हैं आपको मिलेंगे जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होता है, जैसे BSC स्कैन है, उसके बाद ईथर स्कैन है। इस तरह के जितने भी स्कैन हैं, जिस BNB स्मार्ट चेन या एथेरियम या किसी भी जो चेन है, ब्लॉक चेन है, उस पर जो कॉइन लिस्टेड है, आप उसका जो स्कैनर है उस पर आपको ये मैट्रिक्स मिलेंगे। उसके बाद है आपके पास प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में आप सबसे पहले उनका चेक करेंगे वाइट पेपर, और वाइट पेपर के अंदर ही आपको टेक्नोलॉजी, द यूज़ केस, रोड मैप और उनकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है और जो टीम है, ये 3-4 पॉइंट वाइट पेपर के अंदर ही मिलेंगे। क्योंकि वाइट पेपर उन लोगों का एक रिटन पॉलिसी की तरह या एक रिटन प्लान की तरह एक वाइट पेपर होता है, जिसमें वो लोग अपनी कमिटमेंट शो करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका यूज़ आपको बताते हैं और उसके बाद अपने उनके जो प्लान्स हैं, रोड मैप्स हैं, और जो फ्यूचर में अपग्रेड्स होने वाली हैं और जो न्यू फीचर्स लेकर आने वाले हैं वो लोग, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। और उसके बाद जो सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हुई है, उन लोगों की कितनी टीम्स के पास है, कितनी वो लोग एज आ रिवार्ड रखेंगे, कितने वो लोग एज आ स्टेकिंग के जो रिवार्ड है वो रखेंगे, या एयर ड्रॉप्स किया है, या उसके बाद पब्लिक सेल की है, या उसके बाद VIP सेल इस तरह की है। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिटेल्स हैं, कितना % वो लोग मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे, इस तरह डिफरेंट उन लोगों का खुद का अपना प्लान्स रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। तो हम लोगों ने चेक करना है। उसके बाद टीम चेक करना है हम लोगों ने कि इसके पीछे जो काम करने वाले आदमी हैं उन लोगों की कुछ आइडेंटिटी है, कितना उन लोगों का एक्सपीरियंस है या कितना इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कंपटीटर। तो अगर आप कंपटीटर की बात करें तो सेम कॉइन जो हम लोग बेंच मार्किंग करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेटावर्स है, अभी आपके पास अलाइस भी मेटावर्स है, सैंड, माना और ENG हो गया, एक्सेस हो गया, सारे आपके पास जो हैं मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनिशियली जब ये लॉन्च हुए थे उस टाइम अगर कोई बंदा इनका फंडामेंटल कर रहा था तो वो लोग चेक कर रहे थे कि सेम मेटावर्स या सेम ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है या सेम Web3 का जो टोकन है या कॉइन है, इस तरह का एक और भी Web3 का या इस तरह का एक और भी मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, तो उसके भी वो लोग सेम जो अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स ऑलरेडी मेंशन अबव किए हैं, इससे पहले मेंशन कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग चेक करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसकी बेटर परफॉर्मेंस है, सही है, किसका जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रांग हो सकता है। तो एक प्रेडिक्शन बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। तो कंपटीटर्स भी आपको चेक करने पड़ते हैं। उसके बाद टोकेनॉमिक्स और इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन सेम ऊपर ही जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है उनका टोकेनॉमिक्स जो है वो चेक करना है। उसके बाद इनिशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो हम लोगों ने चेक करना है। ये मैट्रिक्स चेक करने के बाद, और ये सारे मैट्रिक्स आपको मिलेंगे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद कॉइन मार्केट कैप पर अगर वो कॉइन लिस्टेड है तो उसमें जाकर आप उनकी वेबसाइट में जाकर या उधर से डायरेक्ट आपको इनका वाइट पेपर मिल सकता है, या फिर उनके जो कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, टेलीग्राम है या मीडियम है, तो आप उधर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं वाइट पेपर के लिए। लास्ट में आपके पास हैं फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं। फाइनेंशियल जैसे कि फाइनेंस को बाज़ारी तौर पर फाइनेंशियल से फाइनेंस आता है, फाइनेंस को ज़ाहिर कर रहा है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्चुअली क्या है कि जो करंट
प्राइस है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई करके हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। उनकी जो अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस उस कॉइन की, इसको करके हम लोग इसका फार्मूला है। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स से कि मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, सही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, सी से आएगा सर्कुलेटिंग उसकी सप्लाई है, वो इस तरह आएगा। तो ये करके हम ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप पर या जो उनकी एक्सचेंज है या उनके जो ऑफिशियल पेज है उस पर ऑलरेडी उन लोगों ने लिखा होता है, बट फिर भी उसको हम लोग क्रॉस चेक करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करके उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम है। लिक्विडिटी क्या है कि उनके रिजर्व्स हैं। लिक्विडिटी बेसिकली कोई भी कॉइन या कोई भी जो स्टॉक है वो कितना इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, कितना इजीली ट्रेड हो सकता है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। उनके पास कितने रिजर्व्स हैं और कितना इफेक्टिवली और कितना फास्ट हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, उसको एक कॉइन को कैश में या दूसरे कॉइन में उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। और सेकेंडली आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हम लोग उनका जो वर्थ इन यूएसडी या यूएस डॉलर्स में उसका जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो हम लोग चेक करना होता है। ये लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम भी आपको मिल सकता है, जो कॉइन मार्केट कैप है उधर जाकर आपको ये चीज़ मिल सकती है। और लास्ट में सप्लाई मैकेनिज़्म। आपको मालूम है कि सप्लाई का या प्राइस का एक बेसिक फार्मूला है कि सप्लाई और डिमांड, जितनी ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा होगी, इवन डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो फिर भी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नीचे ही रहेगी। और सप्लाई अगर कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस जो है उसकी एकदम से ऊपर आएगी। तो उसका जो सप्लाई मैकेनिज़्म है वो भी हम लोगों ने चेक करना है। और ये भी चेक करना है कि जैसे कोई जो डेव रहते हैं वो इनिशियली जो कॉइन जो हैं माइन करते हैं ओनली लेट्स से 10%, 50%, बाकी के जितने फंड्स रहते हैं उनके लॉक्ड रहते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लॉक्ड रहते हैं। और जो ज़रूरत पड़ने पर वो लोग या सोच लें कि फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंटली और लोग दूसरे कॉइन जो है मिंट करते रहते हैं, मिंट उन्होंने इनिशियली कितने कॉइन मिंट किए, कितने जो उनके कॉइन्स हैं, फंड्स हैं, वो लॉक्ड हैं कितने अरसे तक, और उनका जो मिंटिंग का प्रोसेस है वो कैसे है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम लोग इसका जो सप्लाई मैकेनिज़्म है, और ये उनका आपको वाइट पेपर में मिल सकता है, और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी उस पर भी जाकर हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये थे जी फंडामेंटल एनालिसिस। अगेन फंडामेंटल एनालिसिस जो है इन्वेस्टर्स के लिए एक सक्सेस की है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए है। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मेरे ख्याल से फंडामेंटल एनालिसिस के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वे बेटर देन ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में आप इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जब तक आप एक प्रो टाइप के ट्रेडर नहीं हो, जब तक आपका टेक्निकल एनालिसिस या जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग स्किल रहती है वो आपकी हद से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप इतने अच्छे खासे प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। बट आप इसके साथ फंडामेंटल एनालिसिस करके, इन्वेस्टमेंट करके ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, या फिर उसके बाद वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की और टेक्निकल एनालिसिस की, और उसके जो एलिमेंट्स हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 1 बाय 1 एक एलिमेंट, जैसे क्योंकि कैंडल स्टिक्स हैं, उसके बाद आपके पास मूविंग एवरेजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको हम लोग कैटेगराइज करके एक टॉपिक पर हम लोग 5-7 मिनट की 8 मिनट की वीडियो बनाकर शेयर करूँगा, ताकि बंदे भी बोर ना हो और सीखने को भी कुछ ना कुछ मिले सबको। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।